नमस्ते। चेतना रेडियो पर मैं डॉक्टर मीनाक्षी। पिछले 3-4 दिन से हम चर्चा कर रहे हैं हृदय की बीमारियों की, जिनमें हमने 2-3 प्रकार की बीमारियां डिस्कस की थी, जिसमें कल हम थे कोरोनरी हार्ट डिजीज़ के ऊपर, जिसे हृदयाघात तक की संभावना हो जाती है। कोरोनरी आर्टरीज़ में ब्लॉकेज हो जाता है, उससे हार्ट का एक हिस्सा डैमेज हो जाता है। अगर ये बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाए और यह सारा डैमेज हो जाए तो हार्ट बिल्कुल वाइटल नहीं रहता और हृदयाघात हो जाता है और मौत हो जाती है। तो इसकी सीवियरिटी के बारे में भी हमने चर्चा की थी। तो ऐसी बीमारी के बारे में हमें सतर्क रहना और उसको प्रिवेंट करना, यानी वो हो ही नहीं, उसके लिए हमें अपनी जीवन शैली में क्या करना चाहिए, उसमें सबसे बड़ी भूमिका है व्यायाम की। किस प्रकार की एक्सरसाइज होनी चाहिए? महिलाओं को कई बार कहते हुए सुना है कि हम बहुत शारीरिक श्रम करते हैं और हमारी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। नहीं, अपने लिए अलग से व्यायाम के लिए समय निकालना चाहिए। और कार्डियक डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए किस प्रकार का व्यायाम? सबसे पहले 45 मिनट ब्रिस्क वॉक सबसे अच्छा व्यायाम है। देखिए, वॉकिंग हमेशा मैं ये कहती हूँ कि बहुत ऐसी सुलभ सी चीज़ है जिसे कोई भी व्यक्ति अगर ग्राउंड या मैदान नहीं मिले तो अपने घर में, चौक में, छत में कहीं भी कर सकता है। तो 45 मिनट तेज चलना, जिसमें कम से कम 5 से 6 किलोमीटर की दूरी तय हो। इसके अलावा दौड़ना, तैरना, बैडमिंटन खेलना, टेनिस खेलना, बास्केटबॉल खेलना, और ये नहीं हो तो 1 घंटे योगासन। ये सब चीज़ें, ये एक्सरसाइज जो हैं, ये हमें प्रिवेंट करती हैं कार्डियक डिजीज़ को, कोरोनरी हार्ट डिजीज़ को। 30% लोगों में, आजकल दिल्ली में एक सर्वे हुआ था जिसमें पता चलता है कि 30% लोगों में 20 से 25 साल की उम्र में ही मोटापे की शिकायत हो जाती है। ये आम बात है। 20 से 25 साल की उम्र में मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो जाता है। क्या होता है इस मेटाबॉलिक सिंड्रोम में? इसमें पेट पे चर्बी जम जाती है और जब इतनी वसा शरीर में एकत्रित हो जाती है तो अग्नाशय से स्रावित होने वाला जो इंसुलिन हार्मोन होता है वो निष्क्रिय हो जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, उससे डायबिटीज़ मेलाइटिस हो जाती है, फिर एक्टिविटी कम हो जाती है, गठिया हो जाता है, जोड़ों में दर्द होता है, फिर और घूमना बंद कर देते हैं, एक्टिविटी कम हो जाएगी तो और मोटापा बढ़ेगा, उच्च रक्तचाप हो जाएगा। ये सारी चीज़ें मिलके मेटाबॉलिक सिंड्रोम का रूप ले लेती हैं। ये आनुवंशिक भी होता है और इन सब को रोकने के लिए या प्रिवेंट करने के लिए हमें अपने भोजन पे भी ध्यान देना है। भोजन संतुलित होना चाहिए और उसमें वसा की मात्रा बहुत कम होनी चाहिए। हरी सब्जी, सलाद, अंकुरित अनाज और बार बार खाने को हमें अहमियत देनी चाहिए। भोजन में चीनी, नमक, मैदा और सैचुरेटेड फैट, सैचुरेटेड वसा से हमें दूरी बनाकर रखनी है। भोजन हमें सरसों के तेल, जैतून के तेल या सूर्यमुखी के तेल में पकाना चाहिए। मांसाहार भी हृदय के लिए अच्छा नहीं होता और स्मोकिंग, धूम्रपान तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। ये सब चीज़ें, और नमक से हाइपरटेंशन होता है, बीपी बढ़ता है, ये सारी चीज़ें मिलकर एक कुचक्र का निर्माण कर लेती हैं। तो इन सब से हमें बचना चाहिए। और सबसे ज़रूरी चीज़ है जो हमें अपने व्यवहार में, अपने जीवन में रखनी चाहिए, वो है सतर्कता, जागरूकता। क्योंकि अगर इस तरह की बीमारियों के लक्षण के लिए हम पहले से अवेयर होते हैं और हमें पहले पता चल जाए तो ब्लॉकेज की वजह से हृदय के काफ़ी हिस्से को नुकसान से बचा सकते हैं। तो इसके लिए हमें 40 वर्ष की उम्र के बाद, या जिनको आनुवंशिक हिस्ट्री है, फैमिली में चल रहा है, किसी के फादर की, किसी के भाई की, मदर की डेथ अगर हार्ट अटैक से हुई है, या इश्कीमिया, एंजाइना, ऐसे सिम्टम उनको आए हैं, तो उन्हें साल में 1 बार जांच अवश्य करवानी चाहिए। लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रोल, क्योंकि ऐसे रोगों का अगर पहले ही पता चल जाए और हम पहले ही सतर्क हो जाएं और जीवन शैली को सुधार लें तो जीवन को बचाया जा सकता है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर।